नमस्कार साथियों, आपका अपने एबीपी राज सर में स्वागत है। मैं हूँ राज। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण आर्ट की एमसीक्यूज। भाई साहब 20 नंबर का एमसीक्यूज आता है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो यहीं से ही आएगा आपका भाई। ठीक है, तो आप ये सारे जरूर ही पढ़ कर जाइए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि बच्चों, आपका पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन जो बच्चों लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। चारकोल क्या है? ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तेल रंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों, जो ये चारकोल है, ये है बच्चों आपका ग्रेफाइट है। क्या है बच्चों? ये है आपका ग्रेफाइट। ये आपका ग्रेफाइट एकदम करेक्ट आंसर हो गया। तो आप इसको एकदम तैयार कर लेना कि सर जी क्या था, ग्रेफाइट है। ठीक है, तो आपको ये तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पेस्टल रंग किस प्रकार के रंग होते हैं? तो अस्थाई, स्थाई, चमकीले, धुंधले। तो बच्चों कैसे होते हैं जो पेस्टल रंग होते हैं? वो अस्थाई रंग होते हैं। कैसे रंग होते हैं? अस्थाई रंग। कैसे? अस्थाई रंग। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है बच्चों। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? तो बच्चों, ये आपको आंसर बताना है। 3, 4, 5 या 61। ये आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब 3 रंग बच्चों। ठीक है, ऑप्शन ए जो कि आपका हो जाएगा 3 रंग। ठीक है बच्चों, तो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, समकोण त्रिभुज किसे किसे कहते हैं? तो समकोण बच्चों होता है जिसका आधार कोण 90 अंश का हो। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए कि जिसका आधार कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एकदम आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बच्चों सही एकदम आंसर हो गया? डी। एकदम आप इसको एकदम रट लीजिएगा मेरे भाई, आप परेशान न होइए। ये आपका एकदम डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके भाई साहब बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा पक्का, ये मेरा मन कह रहा है और आप देख लीजिएगा। ओस्टवाल के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ये आपको बच्चों बताना है। तो कितने रंग होते हैं एकदम आप याद रखेंगे कि बच्चों 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, एकदम फिक्स याद रखिएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है जो बच्चों, रेखा क्या है? रेखा क्या है? तो रेखा बच्चों क्या होती है? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है उसे ही बच्चों क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। आप एकदम याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वाला तो भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7वां नंबर बच्चों जो प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? तो वो कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा होती है जो अधिक काली होती है बच्चों? तो वो आपको बताना है। HB, 2B, 2H और H। देखिए बच्चों, जिसमें H लग जाए तो H से मतलब हल्की, और जितने H लग जाएगा वो उतनी और हल्की, और जिसमें जितना B लगेगा तो वो उतना ज्यादा अधिक ब्लैक होगी। ठीक है, तो 2B हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 2B। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? 2B हो जाएगा एकदम। आप इसको टिक कर लीजिएगा कि 2B। ठीक है, ठीक बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक रंग है? द्वितीयक रंग बच्चों वो होते हैं जो मूल रंगों की सहायता से बनाए जाते हैं, मतलब जिनमें दो रंगों का मिश्रण हो। ठीक है, तो प्राथमिक रंग को छोड़कर ही बाकी सब क्या होते हैं? द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग सर जी अब हमें तो याद नहीं, तो याद ठीक रखना, लापिनी, लापिनी, लापनी, लाल पीला नीला, लापनी
ये सब बच्चों क्या है, ये है प्राथमिक रंग, प्राथमिक। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन से हैं, लापिनी, लाल पीला नीला। तो इनको छोड़कर जो भी रंग आ जाए वो द्वितीयक रंग हो गया। लाल, ये है पीला, नीला, तो मतलब कौन बचा, नारंगी। तो भैया यही हो गया आपका आंसर, यही है कौन सा रंग, द्वितीयक रंग। अब ये बताइएगा आप लोग, अ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो भैया ये तो सारे बच्चों को पता है, कितने रंग होते हैं दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। 7 रंग होते हैं सर जी। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अ, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो हरा रंग बच्चों नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। कैसे डालता है, ठंडा प्रभाव डालता है, एकदम आप इसको याद रखिएगा, ठंडा डालता है। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बच्चों, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो वह नारंगी हो जाए। तो लाल में भैया पीला मिला दो तो क्या बन जाता है, नारंगी बन जाता है, पीला। जल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज प्रयुक्त किया जाता है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना। व्हाटमैन कागज का प्रयोग किया जाता है, किस कागज का, व्हाटमैन का। अगला बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। तो इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं है, नीला, नारंगी, भूरा, लाल, कौन सा नहीं है, ये आपको बच्चों बताना है। और मैं हमेशा कहता हूँ अपना समय ना वेस्ट करते हुए स्पीड में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन हो जाएगा, 13 का कौन सा सही हो जाएगा बच्चों की, भूरा नहीं होता। कौन सा इंद्रधनुष में रंग नहीं होता, भूरा। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर बच्चों 14, 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में प्रयोग ऐतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, और इसका क्या आंसर सही होगा, वो होगा बच्चों भीम बेटका। क्या हो जाएगा, भीम बेटका। ठीक है, तो आप एकदम याद कर लीजिएगा। अगला, अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों ये किस राज्य में स्थित है, ये आप लोग बताइए जल्दी से, किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, अजंता की किस गुहा मंदिर में मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त हुए थे। तो किस पर प्राप्त हुए थे बच्चों, गुहा संख्या 19 पे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम्म, देखिए बच्चों, दो शोकाकुल नारी विवि- विविध चित्र कहाँ अंकित है बच्चों, वो आपको बताना है 17 नंबर में। तो बाघ गुफा में, कहाँ पे, बाघ में। अगला है बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला में मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है। तो वो बच्चों बताना है। 18 नंबर प्रश्न में कितना हो जाएगा बच्चों, 800, सॉरी 108 अंगुल, 108 अंगुल बच्चों। मोनो कलर योजना किसे कहते हैं, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं बच्चों। तो वो आपको बताना है, एक रंग योजना है, मोनो कलर योजना किसे कहते हैं। तो ये एक रंग योजना है। कैसे बच्चों, एक किस प्रकार की योजना है, रंग योजना है। अगला बच्चों जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, लखनऊ, अ, कानपुर, बनारस। तो बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा है भाई, स्टार लगा लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, वो है लखनऊ। ठीक है, आप एकदम मेरे भाई याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है, तटस्थ रंग। तो तटस्थ रंग बच्चों सीधा आप याद रखिए, काला और सफेद। क्या होता है, तटस्थ रंग काला और
सफेद। ठीक है बच्चों, सफेद। सफेद याद रखिएगा ये होते हैं। तो सीधा यहाँ पर आपको मिल गया सफेद, तो भैया सफेद ये हो गया। वर्ली विभूति चित्र किस राज्य से संबंधित है? 22वां नंबर बच्चों। तो कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। तन तन खस कुंडलिनी चित्र किस राज्य में है? ठीक है बच्चों, तो ये आपको बताना है। लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तो वो कहाँ पर है बच्चों, वो आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताइएगा, आप लोगों का आंसर क्या है? वो है, सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है बच्चों? वो है चावड़। चावड़। ठीक है। अगला है, किसके शासन काल में हम जनामा का चित्र चित्रांकन हुआ? किसके उसमें हुआ था? ये आपको बताना है। तो बच्चों अकबर के उसमें हुआ था। ठीक है। राजा रवि शर्मा, सॉरी, राजा रवि वर्मा की चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? ये आपको बताना है बच्चों, 26 नंबर। तो चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। ठीक है बच्चों, डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, खजुराहो का विख- विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? तो मध्य प्रदेश में है बच्चों, मध्य प्रदेश, खजुराहो। ठीक है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है, ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा बच्चों देखिए क्या है। देखिए लाल तो हो नहीं, लाल नहीं हो सकता, पीला नहीं हो सकता। तो अब नीला काला में आपको सोचना पड़ेगा कि अब सर जी नीला काला में क्या हो, तो नीला ठंडा होगा। क्या होगा? नीला बच्चों कैसा होगा? नीला हो जाएगा आपका ठंडा। ठीक है। अगला, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? तो बादामी बच्चों गुफा कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो बादामी गुफा बच्चों कहाँ पाई जाती है? औरंगाबाद में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। तो कौन चित्रकार थे? वो पीवी सिंह थे। कौन थे बच्चों? पीवी सिंह थे। अगला देखिए, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? श्रव्य मतलब सुनने के, दृश्य मतलब देखने में, दृश्य श्रव्य मतलब देखने सुनने दोनों में, इनमें से कोई नहीं। डी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जो ऑप्शन होगा, तो हम उसको चित्रकला को क्या करते हैं, दृश्य तो कर सकते हैं, उसको देख ही सकते हैं। तो दृश्य भाई सही हो गया। ठीक है। ठीक बच्चों, देखते हैं बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन, बोधिसत्व प्रजापाणि चित्र किस शैली के अंतर्गत आता है? तो बच्चों आपका जो जवाब हो जाएगा वो चित्र के किस शैली के अंतर्गत आता है? तो वो बच्चों आता है अजंता की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? क्या दर्शाने के लिए जो प्रयोग होता है वो बच्चों घनत्व दिखाने के लिए होता है। क्या? घनत्व। अगला जो प्रश्न है बच्चों, हार्ट पेपर हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो बच्चों किस माध्यम में होता है? जल माध्यम में होता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? नारियल के तेल का, सरसों के तेल का, तारपीन के तेल का, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों किसका होता है? तारपीन के तेल का। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला 36 नंबर बच्चों, देखते हैं, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा बेटा किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो बच्चों वो क्या करता है, क्या भूमिका है वो आपको बतानी है। तो चित्र को उभारना,
चित्त को उभारना उसका भूमिका है। रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंटट का निर्माण होता है? तो बच्चों ये बताना है क्या, कौन सा रंग मिलाने पर? सफेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रंग उदासीन है? तो बच्चों उदासीन आपको रंग बताना है, कौन सा उदासीन रंग है? तो वो काला है। काला कैसा है? उदासीन रंग है बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलेखन का गुणज होता है। आलेखन का गुणज होता है बच्चों। क्या होता है आलेखन का गुणज? ये आपको बताना है। तो क्या है? सौंदर्य। ठीक है, गुण, सॉरी, आलेखन का गुण होता है, क्या होता है बच्चों? सौंदर्य। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है। कैसे होता है बच्चों? तो होता है ज्यामिति तत्वों से। कैसे? ज्यामिति तत्वों से। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। क्या सूक्ष्म आलेखन कहलाता है बच्चों? तो सूक्ष्म आलेखन क्या कहलाता है? तीनों का मिश्रण। ठीक है, इन तीनों का मिश्रण जो है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। किसमें होती है बच्चों? ये आपको बतानी है। तो 43 का नंबर का क्या हो जाएगा? ट्रेसिंग पेपर। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो आलेखन में आपको कैसा रंग प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। तो वो पारदर्शी रंग प्रयोग होते हैं। कैसे रंग? पारदर्शी रंग। अगला प्रश्न है, ज्यामिति आलेखन में प्रयोग होता है। ज्यामिति आलेखन में कौन सा प्राकृतिक, द्वितीयक रंग, श्वेत, श्याम रंग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बच्चों होता है? द्वितीयक रंग होता है। कौन सा होता है? द्वितीयक रंग होता है बच्चों, आपको ये याद रखना है, द्वितीयक रंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अल्पना का जन्म हुआ कहाँ पर? अल्पना का जन्म हुआ था वो आपको बताना है। तो 46 का कहाँ पर हो जाएगा? बंगाल में। 46 में बंगाल में। ठीक है। ओस्टवाल चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग बच्चों पूछा जाए तो 4। मुख्य रंग 4। और ओस्टवाल में कितने चक्र में कितने रंग, वैसे कितने रंग होते हैं? तो बच्चों 8। कितने? 8। 8 वैसे होते हैं और मुख्य पूछ लिए जाए तो 4, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओस्टवाल चक्र के अनुसार समुद्री रंग गह रंग का विरोधी हरा रंग का विरोधी रंग पूछा गया है बच्चों। हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो वो लाल रंग होता है। हरे रंग का विरोधी रंग लाल रंग होता है। प्र, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो मैंने आपको सिखाया था, लापिनी, ला पी नी, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला, लाल पीला नीला, ये। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 50वें नंबर क्वेश्चन पे। हरे रंग का विरोधी रंग होता है। हरे रंग का विरोधी रंग बच्चों होता है, जल्दी से आप बताइए कौन सा होगा। अभी मैंने बताया है आपको, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है मेरे भाई। क्या होता है? लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग होता है। नारंगी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो लाल और पीले रंग के मिश्रण से। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। गर्म रंग होते हैं बच्चों। गर्म रंग कितने माने जाते हैं? जो गर्म रंगों की संख्या है वो कितनी है? 4 है। गर्म रंग कितने हैं? 4 है। याद रखिएगा बच्चों, गर्म रंग कितने हैं? 4 है। अगला, इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो खनिज रंग नहीं है वो क्या है? क्रिस्टलिक। क्रिस्टलिक। ठीक है, थोड़ी एक क्रिस्टल। ठीक है। रंग के गुण होते हैं। रंग के कितने गुण होते हैं आपको वो बच्चों बताना है। तो कितने होते हैं? 3। आगे,